हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। हम पूरा सिलेबस आपके एग्ज़ाम से पहले समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज पहला अध्याय है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर दिया है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आप अदर बुक से देखेंगे तो 2-3 चैप्टर मिलाकर एक चैप्टर बना है। तो हम पूरे डिटेल के साथ एनसीईआरटी के सिलेबस को लेकर चलेंगे। तो आइए देखते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले जानते हैं वैद्युत आवेश होता क्या है। साइंस के बारे में हमने एक वीडियो डाला था, फिजिक्स किसे कहते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब के बारे में पूरी डिटेल के साथ हमने एक वीडियो में चर्चा किया ही है। तो देखते हैं वैद्युत आवेश यानी चार्ज क्या होता है। कह रहा वह कारक जिससे विद्युत उत्पन्न होता है आवेश या विद्युत आवेश कहलाता है। मतलब वह कारक मतलब जिस चीज़ के कारण, मतलब कोई भी चीज़ है जिसके कारण क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। मतलब जो उसका क्या करता है, जिसके कारण मतलब आपकी वजह से कोई काम हो रहा है तो क्या होगा, वो कारक आप होंगे। तो कह रहा मतलब वह कारक जिससे क्या होता है विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। या ये भी कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र तथा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला कारक भी क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। या तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, वो भी क्या कहलाएगा, उसे भी आवेश ही कह सकते हैं। तो आवेश क्या कितने प्रकार के होते हैं, आवेश को 2 प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला होता है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। तो आइए कैसे धन आवेश पता चलेंगे और ऋण आवेश। कर रेशम से कांच की छड़ों को रगड़कर पास लाने पर रिपल्सन होता है। रेशम की छड़ को क्या किया जाए, कांच से क्या करते हैं, रेशम से क्या की जाए, कांच की छड़ को, रेशम ऐसे ले लिया एक धागा, उस पर क्या कीजिए, कांच के छड़ को क्या कीजिए, रगड़िए। तो देखेंगे क्या होगा, अब दो कांच की छड़ रगड़े, रेशम पे क्या किए, 2 कांच की छड़ रगड़े और दोनों को पास ले गए तो क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। तो इससे पता चलता है कि क्या समान आवेश के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब इसी प्रकार क्या किया गया, ये तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़े थे, कह रहा है बिल्ली की खाल से आपनूस की छड़ को रगड़कर पास लाने पर भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। मतलब बिल्ली की खाल से क्या किए, हम क्या किए, दो कांच की छड़ आपनूस की छड़ लिए, उसको क्या किए, बिल्ली की खाल से क्या किए, रगड़ दिए, तो अभी देख रहे हैं दोनों को पास ले जाने क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। और हमने क्या किया, रेशम से रगड़ कर क्या किया, एक छड़ ले गया और कांच से आपनूस को क्या कीजिए, बिल्ली की खाल से रगड़ कर एक छड़, दोनों को आपस में लेकर क्या हो गया, दोनों के बीच क्या हो गया, आकर्षण हो गया। दोनों क्या हो गए, एक दूसरे की तरफ क्या हो गए, आकर्षित हो गए। इससे पता चलता है कि क्या होता है, यदि आवेश क्या होंगे, 2 प्रकार के आवेश हैं। एक आवेश तो इसमें था, एक आवेश इसमें था, दोनों आवेश को क्या किया, अलग अलग आवेश को क्या किए गए, पास में हम ले गए तो क्या हो गया, अलग अलग आवेश को पास में ले गए तो क्या हुआ, आकर्षण हुआ, और सेम आवेश थे तो क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवेश क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और दूसरा ऋणावेश। इसकी खोज किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, आवेश की खोज किए थे। तो इसका कारण क्या होता है, तो आइए जानते हैं रीजन। हम जानते हैं कि पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। जो पदार्थ है, मैटर है, द्रव्य है, वो क्या है, परमाणु से मिलकर बनते हैं और प्रत्येक परमाणु में नाभिक और इसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं और प्रत्येक परमाणु के नाभिक में इसके नाभिक होता है और इसके चारों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। मतलब 2 पदार्थों क्या किए, रगड़े तो क्या होगा, एक में से क्या होगा, दूसरे में इलेक्ट्रॉन चला गया, जिससे एक इलेक्ट्रॉन की कमी से दूसरे में अधिकता हो जाती है और तथा एक में कमी होने पर इलेक्ट्रॉन धनावेशित व अधिकता होने पर इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हो जाता है। मतलब क्या हो गया, एक में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और एक में कमी हो जाएगी। यदि इलेक्ट्रॉन की कमी दूसरे में अधिकता होती है, यदि कमी होने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धनावेशित होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तब क्या हो जाएंगे, धनावेशित। यदि आपको क्या किए, किसी को एक दे दिए तो आप धनी हैं तभी तो किसी को दे पा रहे हैं, और वो गरीब है तो आपसे ले रहा है, तो मतलब क्या हो गया, वो ऋणी हो गया। जो लिया वो क्या हो गया, ऋणी हो गया, और जो दिया वो क्या हो गया, धनी हो गया। तो कह रहा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर यदि आपके पास कमी हो जाती है तो क्या होंगे, आप धनावेशित होंगे।
और यदि आप में अधिकता हो जाती है तो आप क्या होंगे, ऋणावेशित होंगे। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, रीजन इसका कारण दे सकते हैं। अधिक या कम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा बटे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब कितने आवेश स्थानांतरित हुए हैं और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना आवेश क्या हुआ, स्थानांतरित हुआ। टोटल आवेश को क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग देंगे तो पता चल जाएगा मतलब कितने इलेक्ट्रॉन क्या हैं, इधर गए हैं या आए हैं। हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर फंडामेंटल चार्ज यानी मूल आवेश क्या होता है, मूल, इसे मूल चार्ज कहते हैं। कर एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित ऋणावेश की मात्रा को ही मूल आवेश कहते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन पर क्या है, जो उपस्थित क्या है, ऋणावेश है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश ही क्या होता है, जो ऋणावेश है, उपस्थित ऋणावेश है, उसी को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। और इसका मान क्या होता है, प्लस माइनस 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 कूलाम होता है। इसका मान प्लस माइनस 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 कूलाम होता है। हम पूरे डिटेल के साथ आपको हर चैप्टर पढ़ाएंगे, आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप अच्छे से वीडियो देखते हैं तो आपको कोई डाउट आने वाली नहीं है। और हम एग्ज़ाम आने से पहले पूरी तरह से रिवीजन, हर जो भी क्वेश्चन आते हैं उसका रिवीजन जरूर करेंगे। तो कह रहा आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता किसे कहते हैं। कह रहा किसी पदार्थ में उपस्थित आवेश की मात्रा प्लस माइनस ई, मतलब इलेक्ट्रॉन अथवा इसके पूर्व गुणज के रूप में होती है। इसकी क्या होती है, पूर्ण गुणज के रूप में होती है। जो इलेक्ट्रॉन की आवेश की मात्रा क्या होती है, वो क्या होती है, पूर्ण गुणज के रूप में ही होती है, भिन्न में नहीं होती है। मतलब क्या होगी, पूर्ण गुणज के रूप में, पूर्व लिखते हैं सॉरी, पूर्ण गुणज के रूप में होगी। मतलब क्या होगी, 2 गुणे n का मान क्या होगा 1, भिन्न में नहीं होगी। ये नहीं कि 1/2 कहे, 1/2 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन गए, ऐसा नहीं होता। मतलब क्या होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होगा। कह रहा इसके पूर्ण गुणज के रूप में होती है, भिन्न में नहीं। इसे आवेश का परमाणुकता कहते हैं। मतलब कितने परमाणु हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q बराबर N × E। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गए, उससे क्या करेंगे, N इलेक्ट्रॉन की संख्या और E क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश से गुणा करेंगे तो क्या हो जाए, उसका आवेश निकल जाए, Q का मान निकल जाए। तो इसे आवेश का परमाणुकता कहते हैं। Q बराबर N × E। आवेश की परमाणुकता निकालना है तो क्या करेंगे, Q में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग देंगे, टोटल आवेश में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग देंगे तो परमाणुकता निकल जाए। मतलब क्या है, कितने परमाणु हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। मतलब आवेश या क्वांटिकल का परमाणुकता का मतलब क्या हुआ है, कर किसी पदार्थ में उपस्थित जो आवेश की मात्रा है प्लस माइनस ई, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश की मात्रा तथा इसके पूर्ण गुणज के रूप में होती है। मतलब उपस्थित आवेश की मात्रा यानी प्लस माइनस ई तथा इसके पूर्ण गुणज यानी n के रूप में होती है, भिन्न में नहीं होती। इसे आवेश का क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कर लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब आवेश संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चार्ज, ऊर्जा संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, बहुत सारे संरक्षण के नियम हमने पढ़ा ही है। 11th में पढ़ा होगा संवेग संरक्षण का नियम। तो आज हम पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। कोई भी आवेश है न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल क्या करते हैं, एक पदार्थ से, मतलब इस पदार्थ में था, इस पदार्थ को क्या किए, रगड़े, इस पर रगड़े तो क्या होगा, इसमें से उसमें चला गया और उसमें से इसमें आ गया, नष्ट नहीं हुआ। मतलब क्या कर रहा है, कहने का मतलब यह है कि मतलब क्या है, आवेश को क्या कर सकते हैं, न तो बना सकते हैं और न ही उसे ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं, या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या होता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। तो क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी पढ़े हैं। मतलब द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो जाता है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। क्या करते हैं, एक
रूप से दूसरे रूप में क्या सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे क्या किया, हम डीजल डालते हैं तो मतलब क्या, डीजल क्या एक प्रकार की ऊर्जा ही है, तो क्या किया हम इंजन में डाले तो क्या हो गया, उसे मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया, मैकेनिकल से क्या किया हम पानी चला लिए तो क्या हो गया, वो अलग अलग रूप में क्या हो गया, चेंज होता चला गया। तो मतलब क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। उसी तरह क्या होता है, चार्ज यानी आवेश को ना तो क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ भी कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा होता क्या है, आप लोग कहते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा होता क्या है, तो आइए जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा होता क्या है, आवेश प्रवाह की दर। आवेश को क्या होता है, जैसे जैसे आवेश प्रवाहित होता है, मतलब जितनी समय तक प्रवाहित हुआ वही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहला गया। एकदम सिंपल सा, I बराबर Q/T, जहाँ Q क्या है, आवेश है, और T समय है, मतलब कितने समय तक क्या हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, वही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहता है। यदि किसी प्रवाह में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो, मतलब क्या हो, कोई प्रवाह हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है, यदि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, n हो, तो Q बराबर N × E, और Ne बराबर IT होता है, और I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, यानी विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। तो परीक्षा में बहुविकल्पी में क्वेश्चन आता है, धारा का मात्रक क्या होता है, तो आप एम्पियर दे देगा, वोल्ट देगा, जूल दे देगा, कूलाम दे देगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और इसे इसकी बीमा लिखना है तो क्या करेंगे, कैपिटल ऐसे लिख देंगे, इसकी बीमा हो गई। और क्यू, आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, या तो कूलाम होगा या एम्पियर सेकेंड होगा। और आवेश की बीमा ज्ञात करना है तो A × T, एम्पियर सेकेंड, ए से एम्पियर, टी से टाइम यानी समय, समय को क्या होता है कैपिटल टी से लिखते हैं। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश किसे कहते हैं, मतलब टेस्ट मतलब परीक्षण करना। टेस्ट चार्ज किसे कहेंगे, ऐसा आवेश जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव नगण्य होता है। मतलब ऐसा आवेश जिसके कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट नगण्य होगा। यही क्या होता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। इसे Q0 से लिखते हैं, मतलब किसी परीक्षण आवेश को इतना दूरी तक लाने पर किया गया कार्य। ये सब अभी आगे हम पढ़ेंगे। परीक्षण आवेश का परिभाषा बच जाने के मतलब क्या होता है, जिसके द्वारा जो भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका प्रभाव क्या होगा, नगण्य हो गया, मतलब न के बराबर, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। जो भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब आइए जानते हैं कूलाम का नियम, लॉ ऑफ कूलाम। कूलाम साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक नियम दिया। तो आइए इनके नियम के बारे में जानते हैं। इन्हें क्या कहा, दो स्थिर बिंदु आवेश, मतलब क्या, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 हमने ले लिया, Q1 व Q2। क्या किया हमने, दो स्थिर बिंदु आवेश ले लिए, मतलब दो स्थिर बिंदु आवेश ले लिए कि मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल। इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, कोई वैद्युत बल कार्य करता है, या तो आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण। उन दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के मात्रकों के, मतलब दोनों आवेश के मात्रक के गुणनफल के और तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इन दोनों के बीच कितनी दूरी पर हैं, ये दोनों आवेश क्या है, कितनी दूरी पर हैं, उनके दूरी के बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो इसे पढ़ लीजिएगा। कह रहा है, दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य कार्यरत वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्रकों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समदिश होती है। मतलब दोनों रेखा को मिलाने वाली, दोनों क्या कीजिए, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समदिश मतलब समान दिशा में होती है। तो यफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और यफ प्रोपोर्शनल टू क्या दिया, 1/r²। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के
उनको अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच को अनुपाती होता है, यही लिखा है। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यदि क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा, K लग जाएगा। और K का मान क्या होता है, 9×10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। K क्या है, एक नियतांक है जिसका मान 9×10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। K का मान होता है, यहाँ K क्या है, K का मान है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। K का मान क्या है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। और इसी का मान क्या है, 9×10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो अब बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ इप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता है, इप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। एक पूछ देगा इप्सिलॉन नॉट इसे क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, चुंबकशीलता, प्रतिरोधकता, मतलब ऑप्शन दे देगा इठो। और क्या करेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता। ऐसे आप एक एक चीज़ के बारे में धीरे धीरे जानते रहेंगे, आपको सारी चीज़ें जानकारी अच्छे से हो जाएगी, कोई डाउट नहीं होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। परमिटिविटी क्या होती है, विद्युतशीलता। परमिटिविटी मतलब होता है विद्युतशीलता। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का यूज करेंगे, जिससे आपको इंग्लिश की भी नॉलेज बढ़ती रहे, क्योंकि आप इंटर के बाद कहीं भी एडमिशन लेंगे तो आपको लगभग इंग्लिश की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इंग्लिश जाना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। करा विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण, मतलब कोई भी मीडियम है, माध्यम की प्रॉपर्टी मतलब गुण, मतलब किसी माध्यम की जो प्रॉपर्टी होती है, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण दो बिंदु आवेश मतलब दो इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब दो बिंदु आवेश, 2 पॉइंट चार्ज एक दूसरे के क्या होते हैं, नियत दूरी पर ठहरते हैं। जिसके कारण क्या होते हैं, दो बिंदु आवेश 2 पॉइंट चार्ज क्या होंगे, एक दूसरे से नियत दूरी पर ठहरते हैं। मतलब विद्युतशीलता क्या है, किसी माध्यम का वह गुण है जिसके कारण क्या होता है, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, नियत दूरी पर ठहरते हैं। तो यह प्रोपोर्शनल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। हमने ये पीछे भी सूत्र इसको पढ़ा है। तो हमको क्या करना है, विद्युतशीलता निकालना है। तो इप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमको निकालना है। तो इप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा Q1 इप्सिलॉन नॉट को क्या करेंगे, यहाँ ऊपर लाएंगे, अब नीचे आ जाएगा। तो आ जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपान एफ आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू कूलाम, और एफ बल का मात्रक न्यूटन, और आर का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, इप्सिलॉन की क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। यदि इप्सिलॉन नॉट का मान हमको ज्ञात करना है तो 8.85 4×10⁻−12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर का इनवर्स, क्या हो जाएगा, यही मान आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। करा कूलाम के नियम का सदिश रूप, मतलब कूलाम का नियम हमने तो पढ़ लिया, अब इसको सदिश रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, वेक्टर फॉर्म में। तो माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, मतलब एक बिंदु आवेश यहाँ है और एक यहाँ। दो बिंदु आवेश हमने क्या किया, Q1 व Q2 ले लिया। क्रमशः मूल बिंदु से R1 तथा R2 दूरी हैं। मूल बिंदु ये क्या है, मूल बिंदु ये है, यहाँ से क्या है, R1 दूरी पर एक है और R2 दूरी पर ये दोनों हैं। R1 R2 दूरी पर स्थित हैं तथा इनके बीच की दूरी R है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो B से A की ओर एकांक वेक्टर R12 हो जाएगा। B से A की ओर एकांक वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा। B से A की ओर R12 हो जाएगा। यदि दोनों आवेश सजाती हों, तो B से A की ओर लगने वाला बल, ये दोनों आवेश क्या हैं, सजाती हैं, मतलब समान जात के हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल F21, मतलब 2 से 1 की ओर, B से A की ओर, मतलब F21, 2 से 1 की ओर लगने वाला बल 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो R21 मतलब उसके वेक्टर क्या होगा, जब 2 से A की ओर लगेगा, तो क्या होगा, R21 एकांक वेक्टर R21 हो जाएगा। और ये
1 से 2 से, तो जब 2 1 हो जाएगा 1/4 Q1 Q2 अपान वेक्टर r इंटू, इनके बीच की दूरी क्या है, वेक्टर r इंटू एकांक वेक्टर r2 1 हो जाएगा। इसको, इस वेक्टर को हटाना है तो क्या आ गया, त्रिभुज ओ ए बी में वेक्टर नियम से, त्रिभुज, इस त्रिभुज में क्या है, वेक्टर नियम से, ओ ए बी में वेक्टर नियम से, तो ओ ए बराबर ओ बी प्लस बी ए, ओ ए बराबर हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी प्लस क्या हो जाएगा, बी ए, ओ बी प्लस बी ए, ओ बी प्लस बी ए। मतलब इसके बीच निकालना है, तो ओ ए निकालना है, ओ से ए की तरफ निकालना है, ओ से ए की तरफ निकालना, तो ओ ए बराबर ओ बी प्लस बी ए। तो R1 का मान हो जाएगा R2 प्लस R, R1 का मान क्या हो जाएगा, R2 प्लस R, मतलब इधर से इधर गया तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे और वो ये मतलब R1 का मान निकल जाएगा। तो R1 का मान निकल गया, तो R का मान निकालना है हमको, तो R1 माइनस R2, तो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, तो समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है, इससे तो वेक्टर R1 का मान रख देंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा F21 बराबर 1/4 Q1 Q2 अपान R1 माइनस R2 और R1 माइनस R2, यहाँ पर क्यूब लग गया और यहाँ पर R1 माइनस R2 आ गया। तो वेक्टर R2 1 कैप बराबर 1, R2 1 बराबर यदि 1 हो, तो यदि R2 1 बराबर क्या मान लिया हमने, 1 के बराबर मान लिया, तब इतना हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। वेक्टर का जोड़ घटाना आपने 11th में थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो वहाँ से आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब कह रहा रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है, तो रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, कह रहा एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्योंकि इसको आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाएंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपने वेक्टर अच्छे से पढ़ा नहीं। मैथ में पढ़ाया जाता है वेक्टर का जोड़ घटाना, गुणा भाग, सदिशों का जोड़, सदिशों का गुणा, सदिशों का भाग। आपने 11th में अच्छे से पढ़ा तो इसमें आपको कोई शक नहीं होगा। अगर नहीं पढ़ा तो 11th का वीडियो जाकर देख लीजिए, हमने वेक्टर का जोड़ घटाना सब सिखाया। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे देंगे, वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। 2-3 दिन में ये चैप्टर चालू होगा तो उसका लिंक हम दे देंगे 11th का। तो करा रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है, कर एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, मतलब एकांक लंबाई है, उसमें क्या है, उपस्थित जितना भी आवेश होगा उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से लिखते हैं। तो Q अपान L, मतलब लंबाई L लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्डा और Q अपान L, और इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होगा। आवेश का मात्रक Q कूलाम और L का मात्रक मीटर, तो क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।